बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती और हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज़ से है, नाउज़ बिल्लाह। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ मालूमता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसे डालता है। शैतान चूँकि इंसान का असली दुश्मन है, वह इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह इंसान को उसके खालिक के बारे में शकूक व शुबहात में डालकर उसको सिरे से ही बेईमान व मुशरिक कर दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वह मोमिन की अहम इबादतों नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दे। खैर, शैतान का सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान दिल में पैदा हो तो उसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो उसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान को दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर उसका क्या हाल है। फ्रीड हाई लिखता है कि इस बात का इम्कान कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम ये यकीन कर लें कि कभी कोई हवा चली हो और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज़ बन गया हो। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द गॉड डेल्यूजन में लिखता है कि अगर ये मान लिया जाए कि जहाज़ खुद नहीं बन सकता, इसको किसी ने बनाया है, इसी तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने इन सब को बनाया है तो इसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वह दर्जा झैल अहादीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा है अपने जहन में पाए तो वो ये कहे कि अल्लाह पर ईमान लाया। इस तरह मसनद अहमद की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि आसमान को किसने पैदा किया तो वह जवाब देता है अल्लाह ने। फिर शैतान पूछता है कि ज़मीन को किसने पैदा किया तो वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। बस अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फ़ौरन पढ़ो आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है और किस चीज़ से है, और इसी तरह की और चीज़ें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और उनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि हम उस पर इत्क़ाद रखें, बल्कि हम जानते हैं अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरीहन ईमान है, इसलिए तुम इस वसवसे को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। अहादीस का हासिल ये है कि जब भी कोई मुसलमान इस वसवसे का शिकार हो तो उसको दिल में दबा कर ना रखे, बल्कि फ़ौरन इकरार करे कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बाज़ अहादीस में बाएं तरफ 3 दफ़ा थूकने और सूरह इखलास पढ़ने की भी तलकीन की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई काफिर, मुशरिक, मुनकिर या अक्ल परस्त इंसान ये सवाल करे कि हर चीज़ खालिक के बगैर नहीं बनती तो अल्लाह का खालिक कौन है, तो इन लोगों को कुरान और सुन्नत से जवाब देना बेसूद है, क्योंकि वो तो कुरान और सुन्नत के ही इनकारी होते हैं। लिहाजा हम इनसे कहेंगे कि ये सवाल करना ही असूली तबार से बातिल है, बल्कि फ़ी नफ्सा सवाल में भी तनाकुज़ है, क्योंकि अगर बिलफर्ज महाल और जदली तरीके पर यह कह भी दिया जाए कि अल्लाह ताला का कोई खालिक है तो फ़ौरन दूसरा सवाल पैदा होगा कि इस पैदा करने वाले के खालिक को किसने पैदा किया। फिर पैदा करने वाले के खालिक को
کہ خالق کو کس نے پیدا کیا، اسی طرح ایک سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے۔ انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے بے شک۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب کافر، مشرک، ملحد، مجنوں اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے اجتماع ناقضین لازم آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح رب العزت کی ذات ازلی ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کو پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔